हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मास्टर्स कंप्यूटर क्लासेस टी कंपनी। हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं सीपीसीटी परीक्षा और पटवारी परीक्षा के लिए, जिसमें हम अभी फोकस कर रहे हैं इनपुट डिवाइस पर। तो पिछली दो वीडियोस इनपुट डिवाइस को लेकर हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हमें कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिलेंगे और जून में कुछ हफ्तों बाद हम यहाँ पर सिविल जज की तैयारी के लिए भी ऑनलाइन वीडियोस डालने वाले हैं। साथ ही जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो जाएगी। पता आपको स्क्रीन पर नीचे नज़र आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर ही वहाँ पर मैंने अपना दिया होगा, आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो अगला इनपुट डिवाइस है उसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, शॉर्ट में नाम होता है OMR। ये एक प्रकार की मशीन होती है जो ऑप्टिकल मार्क को रीड करती है। हम सभी ने पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम्स दिए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं पे। तो उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता था तो हमें एक शीट दी जाती थी जिसमें हम अपने उत्तर को गोले काले करते थे। ठीक है, बहुत सारे गोले होते थे, उनमें हम अपने उत्तर को भर देते थे, 4 गोलों में से 5 गोलों में से एक। अब सोचिए, गोले तो हमने भर दिए, उन्हें चेक कौन करेगा? उन्हें कोई इंसान चेक करेगा? नहीं, उन्हें एक मशीन चेक करती है जिसको कि कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये स्क्रीन पर आपको मशीन नज़र आ रही है, ठीक है, उसे कहते थे ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये कार्य कैसे करती है, आइए देखिए, पढ़ते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी कागज़ पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। यह कागज़ पर प्रकाश की किरण छोड़ता है और प्रकाश की किरण जिस चिन्ह पर पड़ती है उस चिन्ह को OMR रीड करके कंप्यूटर को इनपुट दे देता है। OMR की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। इसकी सहायता से हजारों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही कम समय में आसानी से जांचा जा सकता है। तो देखा साथियों आपने किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है, और ये उत्तर पुस्तिकाएं यानी आंसर शीट जांचने के लिए प्रयोग होती है। तो ये एक तरह की इनपुट डिवाइस ही है, तो ये हम याद रखेंगे, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए अगली इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं। हमारी अगली इनपुट डिवाइस जो है इसका नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR। देखें ये क्या है, यह OMR का ही कुछ सुधरा हुआ रूप है। यह केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि छापे गए या हाथ से साफ साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ता है। तो देखिए OMR का ही एडवांस रूप है ये चिन्हों को तो पढ़ता ही है, साथ साथ हाथ से लिखे गए अक्षरों को भी ये पढ़ लेता है। ठीक है, यह प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की शेप को पहचान लेता है। कैरेक्टर मतलब अक्षर की। इस तकनीक को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। ठीक है, क्या करता है, प्रकाश के थ्रू जो हम शेप बना रहे हैं, जो आकार बना रहे हैं अक्षर का, उसको ये पहचान लेता है। इसका उपयोग पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है? पुराने दस्तावेजों को पढ़ने में। आगे है, इसका प्रयोग कई अनुप्रयोगों जैसे कि टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, बिल बीमा, प्रीमियम आदि को पढ़ने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बीमा का प्रीमियम है, आदि को पढ़ने में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। OCR की अक्षरों को पढ़ने की गति 1500 से 3000 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। यानी OCR जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वो प्रति सेकंड 1500 से 3000 अक्षर प्रति सेकंड पढ़ सकता है। तो गति भी अच्छी है। तो समझ में आया, पहले हमने पढ़ा OMR और फिर हमने पढ़ा OCR। चलिए चलते हैं अगली इनपुट डिवाइस पर।
हमारा अगला इनपुट डिवाइस है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ध्यान से देखें क्या है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं, लेकिन इसके पहले आप इसकी शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखें। MICR इसको कहा जाता है, फुल फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखें MICR सूचनाओं का मैट्रिक्स के रूप में उनके आकार का परीक्षण करता है, उसके बाद उसे रीड करता है और रीड करने के बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। सूचनाओं में कैरेक्टर एक विशेष अंक से छपे होते हैं। यहाँ पर इंक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। सूचनाओं में जो भी हम इंफॉर्मेशन है वो जो अक्षर छपे होते हैं विशेष इंक में छपे होते हैं, जिसमें आयरन कण, आयरन आप समझते ही हैं लोहा, उसके पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, और उन कणों को मैग्नेटाइज किया जा सकता है। मैग्नेटाइज मतलब चुंबकीय गुण में लाया जा सकता है। इस प्रकार की स्याही को चुंबकीय स्याही कहते हैं, ठीक है। उन कैरेक्टर में जो स्याही इस्तेमाल होती है उसको हम चुंबकीय स्याही मैग्नेटिक इंक कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, इसका प्रयोग बैंकों में चेक के नीचे छपे मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। अब देखिए साथियों, इनका यूज कहाँ किया जाता है MICR का। MICR का यूज देखिए जनरली हमारे जो चेक होते हैं तो चेक में जैसे कि अकाउंट नंबर है या सिग्नेचर है, यहाँ पर जैसे IFSC कोड है, तो ये सारी चीज़ें MICR से ही छपी होती हैं। तो ये पढ़ने का काम कौन करता है MICR करता है, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक इंक यूज़ होती है। तो देखिए यहाँ पर चेक भी बनाया गया है, जैसे कि आपका ये अकाउंट नंबर है ये MICR से बन के आएगा, ठीक है। RTGS NEFT IFSC कोड MICR ही पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो ये याद रखना है MICR कहाँ यूज होता है, बैंक में, चेक में, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगली इनपुट डिवाइस की तरफ। हमारी अगली इनपुट डिवाइस है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है आइए इसको भी समझते हैं, लेकिन आप इन सबको याद करते जाएं, ये सभी की सभी इनपुट डिवाइस ही हैं, स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। स्मार्ट कार्ड रीडर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस यानी चलाने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेमोरी कार्ड और दूसरा माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। देखिए जैसे कि हम ये ATM जैसा यूज़ कर रहे हैं, ये स्मार्ट कार्ड है, और इसको पढ़ने वाला ये जो मशीन है यही कहलाती है स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है। तो स्मार्ट कार्ड रीडर हो गया, दो प्रकार के होते हैं स्मार्ट कार्ड, एक तो मेमोरी कार्ड और दूसरा माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी कार्ड में नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोरेज कंपोनेंट होता है जो डेटा को स्टोर करता है। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में वॉलेटाइल मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट दोनों होते हैं। कार्ड सामान्यतः प्लास्टिक से बना होता है। स्मार्ट कार्ड का प्रयोग बड़ी कंपनियों और संगठनों में सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। अब देखिए सुरक्षा के उद्देश्य से कैसे किया जाता है, हम तो इसको ATM कार्ड कह रहे थे, बिल्कुल देखिए ATM कार्ड तो होता ही है, पर सुरक्षा के उद्देश्य से क्या होता है, आपने बहुत जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या आजकल तो छोटी कंपनियों में भी अंदर जाने के लिए हमें एक कार्ड दिया जाता है। जैसे ही हम गेट पे वो कार्ड लगाते हैं गेट खुल जाता है, तो उस तरह के कार्ड भी स्मार्ट कार्ड की ही श्रेणी में आते हैं, ठीक है साथियों। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेमोरी कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, ये हमें बिल्कुल याद रखना है। स्मार्ट कार्ड भी हमारा हो गया एक इनपुट डिवाइस। हमारी अगली इनपुट डिवाइस है बायोमेट्रिक सेंसर। ये तो हम सभी से परिचित ही हैं, आजकल हम कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं, किसी कियोस्क के थ्रू तो हमसे अंगूठा लगवाया जाता है, फिंगरप्रिंट ली जाती है, तो वही है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर एक प्रकार की डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान को पहचानने के लिए करते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर का मुख्य प्रयोग
सुरक्षा के उद्देश्य से करते हैं। इसका प्रयोग किसी संगठन में, कर्मचारी या संस्थान में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो ये सब आपने मशीन देखी है, बायोमेट्रिक डिवाइस। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है। किस लिए यूज होता है? कर्मचारियों और विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। आगे देखें, बायोमेट्रिक बहुत शुद्धतापूर्वक और दक्षतापूर्वक कार्य करता है, इसलिए इसका प्रयोग सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, तो बायोमेट्रिक बहुत जो कहते हैं इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ भी हमारे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी है, हमारी उंगलियों के निशान किसी और की उंगलियों से मैच नहीं कर सकते हैं, इसलिए बायोमेट्रिक का यूज़ सुरक्षा के तौर पर ज़्यादा किया जाता है। तो साथियों लिखते जाएं, बायोमेट्रिक सेंसर भी हमारी एक इनपुट डिवाइस ही है। अब हमारी अगली जो इनपुट डिवाइस है वो हम सभी बहुत से लोग जानते ही हैं, स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, कैसे कार्य करता है, देखें। तो स्कैनर, ये जो पिक्चर दिख रही है ये स्कैनर की ही पिक्चर है। तो समझते हैं स्कैनर क्या होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, पर फिर भी हम पढ़ ही लेते हैं। जब पढ़ ही रहे हैं तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है। स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे हुए डेटा या छपे हुए चित्र यानी इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। क्या ये होता है? इमेज या डेटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए स्कैनर का यूज होता है। यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल जहाँ भी शब्द आ जाए इसका मतलब होता है प्रकाशीय, इसमें कहीं ना कहीं प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है, जो इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने के लिए प्रकाश को इनपुट की तरह प्रयोग करता है। ठीक है, प्रकाश को इनपुट की तरह यूज करता है। आगे लिखा है, और फिर चित्र को डिजिटल रूप में बदलने के बाद कंप्यूटर में भेजता है। स्कैनर का प्रयोग किसी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट को उसके वास्तविक रूप में स्टोर करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उसमें आसानी से कुछ बदलाव किए जा सकें। ठीक है साथियों, तो इमेज हो, डॉक्यूमेंट हो, उसको हम डिजिटल रूप में चेंज कर सकते हैं। किसके थ्रू? इस स्कैनर के। ठीक है, इस स्कैनर के द्वारा। तो स्कैनर भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, आप याद करते जाएं। अगला इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। इसको हम शॉर्ट में माइक भी कहते हैं। तो माइक्रोफोन कहा जाए या माइक कहा जाए एक ही बात है। देखिए, हम सभी ने देखा हुआ है माइक्रोफोन होता क्या है। तो माइक्रोफोन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को साउंड के रूप में इनपुट देने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन आवाज़ को प्राप्त करता है तथा उसे कंप्यूटर के फॉर्मेट में बदल देता है। कंप्यूटर के फॉर्मेट से मतलब है जिसे कंप्यूटर समझ सके। देखिए, ये जो चीज़ आपको दिख रही है स्क्रीन पर, यही है माइक्रोफोन, जिसे डिजिटल साउंड में या डिजिटल ऑडियो भी कहते हैं। यानी जब माइक्रोफोन आवाज़ को डिजिटल फॉर्मेट में, कंप्यूटर के फॉर्मेट में चेंज कर देता है तो उसे हम डिजिटाइज साउंड या डिजिटल ऑडियो भी कहते हैं। माइक्रोफोन में आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए एक सहायक हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। यानी माइक्रोफोन जो हमारी आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करेगा उसके लिए उसे एक हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। इस हार्डवेयर को साउंड कार्ड कहते हैं। ये याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं? साउंड कार्ड कहते हैं। माइक्रोफोन को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है जिससे आवाज़ कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाती है। आजकल माइक्रोफोन का प्रयोग स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, यानी जो हमारी आवाज़ पहचानते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ भी किया जा सकता है। अर्थात इसकी सहायता से हमें कंप्यूटर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो बोला जाता है वो डॉक्यूमेंट में छप जाता है। आजकल ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे कि हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें टाइप करने की आवश्यकता नहीं है,
हम बोलते जाएंगे और ऑटोमेटिकली वो लिखा होता जाएगा कंप्यूटर में। तो उसको करता कौन है? उसको करता है माइक्रोफोन। किसकी मदद से करता है? साउंड कार्ड की मदद से। तो माइक्रोफोन भी एक आपका इनपुट डिवाइस है, इसे हमें याद रखना है। और चलिए पढ़ लेते हैं अगला महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस, जिसका कि नाम है वेबकैम या वेब कैमरा। तो देखिए वेब कैमरा क्या होता है, जो हमारे मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर के साथ जो कैमरा लगा होता है, इसी को हम वेब कैम कहते हैं। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वेब कैम क्या है? वेब कैम एक प्रकार की वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस का मतलब यह वीडियो रिकॉर्ड करता है, वीडियो कैप्चर करता है। यह एक डिजिटल कैमरा है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग आदि के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग बहुत याद रखें, छोटे छोटे से सवाल बन जाते हैं एग्जाम में। कहाँ किया जाता है इसका प्रयोग? इसका ये प्रयोग किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग। इसकी सहायता से चित्र भी बना सकते हैं। यदि दो लोगों के कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा हो और इंटरनेट से जुड़े हुए हों कंप्यूटर, तो हम आसानी से एक दूसरे को देखकर बातचीत कर सकते हैं। आजकल तो हम मोबाइल पे भी एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, तो किससे होता है? वो वेब कैम से होता है। अब देखिए, जो घर पे डेस्कटॉप होता है उसमें वेब कैमरा हम ऊपर यहाँ पे लगा लेते हैं। वेब कैमरा कुछ इस प्रकार का आपका दिखता है, ठीक है। लैपटॉप में भी वेब कैमरा पहले से ही लगा आता है, बहुत से लैपटॉप में। अब आजकल तो मोस्टली लैपटॉप में वेब कैमरा लगा आने लगा है। तो ये वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस ही होता है साथियों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में अभी तक हमने कुछ इनपुट डिवाइस देखे, और इनपुट डिवाइस बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है साथियों। एग्ज़ाम में ज़रूर आपसे एक नंबर का सवाल पूछेंगे। और जल्द ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। पता आपकी स्क्रीन पर नीचे नज़र आ रहा है। जिन्हें कंप्यूटर पढ़ना है सीपीसीटी और पटवारी के लिए, या जिन्हें इंग्लिश पढ़नी है एसएससी के लिए, गारंटी है आपको यहाँ पर कहीं भी ऐसी इंग्लिश की क्लासेस मुश्किल है मिले। यहाँ पर हर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सेट लगाए जाएंगे, और यहाँ पर एक बार फीस जमा करनी है और पढ़ना है आपके सिलेक्शन होने तक। ऐसे प्लान्स हैं हमारे पास, तो बिल्कुल आएँ, डेमो लेकर देखें। और जल्दी हम सिविल जज के लिए भी बैचेस चला रहे हैं। तो जिन साथियों की एलएलबी कंप्लीट है वो सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं। अभी तक टीकमगढ़ में कोई सिविल जज नहीं पढ़ा रहा था, हमारी कोचिंग पर एक बहुत अच्छे ऑफिसर आ रहे हैं जो कि सिविल जज की तैयारी आपको कराएंगे। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। इनपुट डिवाइस अच्छे से याद कर लीजिए, 3 वीडियोज़ होगा इनपुट डिवाइस पर। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो।